तो हेलो व्यूअर्स, तो आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 9th का 1.1 एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। तो इसमें मैं सारी एक्सरसाइज करा दूँगा क्लास 9th की 1.1। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहले क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है कि इज जीरो इज आ रैशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर p एंड q आर of p upon q where p and q are integers and p and q are integers and q is not equal to 0। तो हमसे ये कह रहा है क्या जीरो रैशनल नंबर होता है और क्या हम इसको p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और जो p अपॉन q होंगे जिसमें कि q जीरो के इक्वल नहीं होगा। तो हम लोग देखते हैं कि इसका हम लोग आंसर कैसे लगा सकते हैं। तो यस, जो p होता है जीरो होता है वो एक रैशनल नंबर होता है, और हम लोग इसको लिख सकते हैं p अपॉन q की फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं जैसे ऊपर जो न्यूमरेटर होता है, न्यूमरेटर में हम लोग 1 लिख देंगे, और उसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो किसका क्या आ जाएगा जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर 0 आ जाएगा। तो हम लोग ऐसे इसको p अपॉन q की फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं जैसे ये पहला वाला सवाल 0/1 की फॉर्म में लिया तो इसका आंसर 0 निकला है, और इसका आंसर हमेशा लास्ट में 0 ही निकलेगा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड हमें क्या गिवन है, फाइंड द रैशनल नंबर बिटवीन 3/4। तो जब हम लोग हमें कितने निकालने हैं, 6 रैशनल नंबर निकालने हैं। कितने निकालने हैं, 6 रैशनल नंबर निकालने हैं, क्योंकि 3 और 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर निकालने हैं। तो हम इससे 3 और 4 से कोई भी 6 निकालने हैं तो 7 का मल्टीप्लाई करा देंगे हम दोनों तरफ, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में। और 4 में भी यही करेंगे कि 7 उसके मतलब 7 से मल्टीप्लाई करा देंगे, मतलब जो भी नंबर हो कितने 6 निकालने तो 7 उससे बड़ी वैल्यू से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो 4 जैसे हमने यहाँ पे क्या करा दिया, 4 का न्यूमरेटर और 7 का डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों जगह से मल्टीप्लाई करा दिया, 4 में भी और 3 में भी। तो आप लोग देख सकते हैं 7 × 3 कितना होता है 21/7, और 7 × 4 क्या होता है 28/7। और जब हम लोग इनके बीच के नंबर जैसे 21 लिखा था, 21 और 28 के बीच में 7 नेक्स्ट नंबर निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे डिनोमिनेटर में तो 7 हमेशा ही आएगा, और 21 के बाद क्या आता है 22, 23, 25, 26 25, 26, 27। तो ये हमने 6 रैशनल नंबर्स निकाल दिए हैं। फर्दर अब हम लोग देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कह रहा है कि फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो हमें जितने रैशनल नंबर निकालने होते हैं, तो आप लोग ध्यान दीजिए कि जितने रैशनल नंबर दिए होते हैं, जैसे कि अगर हमें यहाँ पे गिवन क्या था, यहाँ पे 5 रैशनल नंबर थे, तो हम इसका 6 से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो हम लोगों ने 6 का मल्टीप्लाई दोनों तरफ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में करा दिया, तो और 3/5 में भी करा दिया और 4/5 में करा दिया। तो ध्यान रखना एक ही वैल्यू से मल्टीप्लाई कराया जाता है। तो यहाँ पे 6 × 3 क्या हो गया 18 हो गया, और 6 × 5 क्या होगा 13 हो गया। तो न्यूमरेटर कितना निकला है 18, और डिनोमिनेटर कितना निकला है 13 निकला है। और अगर हम लोग दूसरी वैल्यू देखें तो 4/5, तो यहाँ पे भी हम लोग 6 का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों तरफ करा देंगे। तो 6 4 जा कितना होता है 24, और 6 5 जा कितना होता है 30 होता है। और बस हम लोग कुछ नहीं करेंगे, जो हम लोग 18 और 24 निकाला है, इनके बीच के मल्टीपल्स वो लिख देंगे यहाँ पे। जैसे कि 18 के बाद क्या आता है 19 के बाद क्या आता है 20, 21, 22, 23, और इसके बाद क्या है 24। तो हमने ये 5 रैशनल नंबर्स निकाल दिए इनके बीच के। और हम लोग अब ये क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या कहा गया है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। तो हमें ट्रू फॉल्स दिए गए हैं और हमें कुछ कंडीशंस दिए हुए हैं, और उसका रीजन हम इसके साथ साथ देते हुए चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्या सभी के सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं? तो हाँ, जो होल नंबर होते हैं, तो होल नंबर क्या होता है, होल नंबर स्टार्ट होता है 0 से और 1 2 3 4 5 इन्फिनिटी तक चलता रहता है। तो क्या वो नेचुरल नंबर होता है, होल नंबर होता है? हाँ, वो होता है। तो इसका पहले का आंसर हो जाएगा ट्रू। और दूसरा क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। तो क्या जो सभी
इंटीजर्स होते हैं क्या वो होल नंबर होते हैं? तो होल नंबर में ध्यान रखिए आप लोग कि नेगेटिव नंबर्स नहीं होते हैं, पर जो इंटीजर्स होते हैं उसमें इंटीजर में -1 भी इंटीजर होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स। तो इसका अगर रीजन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? नेगेटिव इंटीजर्स आर नॉट होल नंबर्स। तो जो इंटीजर्स होते हैं वो नेगेटिव भी होते हैं, तो वो क्या होते हैं? होल नंबर नहीं होते हैं। तो हमारे अपने फर्दर लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? एवरी रेशनल नंबर, क्या एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर? तो सभी रैशनल नंबर क्या होल नंबर होते हैं? तो ऐसा नहीं होता है। तो इसका रीजन देखते हैं हम लोग। क्या रैशनल नंबर लाइक 2/3 एंड 4/5 आर नॉट होल नंबर? तो इस वजह से ये रीजन होगा इसका, और इसका आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स। तो हम लोग अपने लास्ट क्वेश्चन हमने खत्म कर लिया। इस प्रकार हमारी 9.1 खत्म हो गई है। आगे चीज के लिए आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में जाके मेरे वीडियोस देख सकते हैं। थैंक यू।